को सृष्टि की जिम्मेदारी मिली है कि भैया सृष्टि बढ़ाओ। तो मनु और शत्रुपा से 3 बेटियों का जन्म हुआ, देवहूति, आकुति और प्रसूति। देवहूति, आकुति, प्रसूति। तो देवहूति का विवाह मनु महाराज देख रहे थे कि कहाँ करें। एक ऋषि जिनका नाम है करदम। दम माने होता है इंद्रियां, आध्यात्मिक जो भाषा है दम इंद्रियों को कहते हैं। कर माने हाथ, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को अपने हाथ में कर लिया, अपने वश में कर लिया। ऐसे तो हम लोग क्या करते हैं कि इंद्रियों के वश में है। देखो इंद्रियों का काम क्या है, संसार में भी लगा देती हैं, वही इंद्रियां भगवान में लगा देती हैं। है तो एक ही, कान एक ही है। ऐसा नहीं कि भैया जब संसार की बात सुननी हो तो स्विच ऑन करना पड़े या कुछ बुद्धि लगानी पड़े तो संसार की बात सुनाई पड़ेगी, है कि नहीं? और फिर कुछ दूसरी स्विच, दूसरी बुद्धि काम करेगी तो भगवान की बात सुनाई पड़ेगी ना। तो इसलिए ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने अब इंद्रियों के वश में नहीं है, इंद्रियों को अपने वश में कर लिया। ऐसे ऋषि का नाम है करदम। और देवहूति माने जो देवताओं की आहुति करे, देवताओं को प्रकट कर दे, भगवान को प्रकट कर दे, उनका नाम है देवहूति। तो अपनी बिटिया का विवाह करदम ऋषि के साथ में देवहूति का ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह वो विवाह होता है कि एक बार जिससे कह दिया बस विवाह उसी से हो, मन और वाणी से किसी अन्य पुरुष का चिंतन ना हो, किसी से बात ना हुई हो विवाह की। ऐसा विवाह ब्रह्म विवाह कहलाता है, जो माता पिता और देवताओं के समक्ष हो और केवल एक ही पुरुष और एक ही नारी, नारी सीता के समान हो और पुरुष राम के समान हो। ऐसे विवाह को ब्रह्म विवाह कहा जाता है। तो ऐसा विवाह बहुत मुश्किल से हो पाते हैं, केवल सीताराम जी जैसे ही हो सकते हैं, करदम और देवहूति जैसी हो सकते हैं। इसलिए भी तो इनकी कथाएं हैं, इसीलिए तो कथा इनकी है। तो जब मनु महाराज रिश्ता लेकर के आए, अपनी बिटिया को साथ लेकर के आए, करदम 10,000 वर्षों तक तपस्या करे, काहे के लिए? विवाह होने के लिए। अब जरा सोचो, आदमी सोचता विवाह कोई खेल है। अरे विवाह तो 2 पहिया है गाड़ी का। ये तो एक सांसारिक भाषा हुई कि एक पहिया खराब हो गया तो दूसरा गाड़ी चला नहीं पाएगा। बड़ी मुश्किल से, जैसे कंकड़ पत्थर गिरते पड़ते लड़ते झगड़ते गाड़ी आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर दोनों पहिए बढ़िया हो तो गाड़ी बड़ी अच्छी चलेगी। तो जो दाम्पत्य जीवन है वो गृहस्थ जीवन का आधार है। और शास्त्रों में ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ और संन्यास की उतनी महिमा नहीं है जितनी गृहस्थ की। इसलिए गृहस्थी के यहाँ ही साधु का अंश है, गृहस्थी के यहाँ पशु पक्षियों का अंश है, अतिथियों का अंश है। कोई आपके घर आ जाए, द्वार आ जाए, भूखा न रहे, नहीं तो क्या होगा, वो आपके पुण्य को लेकर चला जाएगा। इसलिए सबका हिस्सा गृहस्थ के यहाँ होता है, सबकी जिम्मेवारी मिली, केवल अपनी नहीं कि अपना खा लो अपना सो जाओ। सबकी जिम्मेवारी अगर निर्वाह करें तो उस गृहस्थ के घर में भगवान प्रकट हो जाते हैं। 10,000 वर्ष तक करदम ऋषि ने तपस्या की और जब भगवान प्रकट हुए तो कहा बोलो क्या चाहिए? कहा हमें पत्नी चाहिए। अरे 10,000 वर्षों तक तुमने तपस्या की, पत्नी की मांग कर रहे हो? कहा हाँ प्रभु, हमें ऐसी पत्नी चाहिए जो आपको उत्पन्न कर सके। अच्छा, भगवान ने एवं वस्तु कहा तो वही देवहूति है। उन्हीं को लेकर मनु महाराज आए और कन्या का दान कर दिया। 10,000 वर्षों के बाद भी वो पुनः समाधि में चले गए।
अब देवहूति ये नहीं देख रही है, पति की मन कर्म वाणी से सेवा कर रही है, फूल चढ़ा देती हैं, उनकी जटाएं साफ कर देती हैं, उनके पास बैठी रहती हैं, वो भी ध्यान करती हैं। बहुत समय बीत गया और कर्दम ऋषि जब जगे तो उनके चेहरे पर झुर्रियां देवहूति के पड़ गई। तो कोमलांगी 16 वर्ष किशोरी थी, 12 वर्ष की, लेकिन जब वो जगे तब देखा कि उनकी सेवा में उनका शरीर कृश हो गया, बिल्कुल दुबला पतला, बिल्कुल कभी बाल ना बनाए, कभी कंघी ना करी, कभी अपने स्वरूप को ना संवारा। क्यों? पति तो ध्यान में है, देखेगा कौन? क्योंकि अगर स्त्री सुंदर दिखे तो उसे तो कोई भी पुरुष आकर्षित हो सकता है, इसलिए अपने पति के समक्ष ही सज धजकर अधिक जाना चाहिए नारी को, और नहीं तो स्वभावता उसे बस साधारण ही बने रहना चाहिए। अन्यत्र कहीं जाए यदि पति नहीं है तो और किसी को दिखाने की जरूरत नहीं। नारी और पुरुष दोनों के लिए ही वही है कि पति एक व्रत, नारी बस केवल एक ही नारी हो उसके जीवन में, लेकिन पत्नी का भी यही कर्तव्य है कि उसके जीवन में केवल राम नहीं। ऐसी कथा है। तो जब जगे तो पूछा देवी कौन? कहा हम तो आपकी पत्नी। मेरी पत्नी हो? देवहूति? अच्छा देवी। तो इतने सामर्थ्यवान ऋषि थे कर्दम ऋषि की अपने मन से उन्होंने एक ऐसा विमान बनाया और बिंदु सरोवर में गए। बिंदु सरोवर एक सरोवर है, उस सरोवर में गए विमान पर बैठाकर, जो मन की गति से चलता है, जहाँ सारी प्रकार की सुविधाएं हैं। बिंदु सरोवर में माता देवहूति ने स्नान किया, पुनः 16 वर्ष किशोरी हो गई है और हजारों वर्ष तक भोग से तृप्त कर दिया। कर्दम ऋषि ने 9 कन्याओं का जन्म हुआ, मानो वही नवधा भक्ति है, 9 कन्याओं का जन्म। और जो ये ब्रह्मा जी के पुत्रों की कथा सुनी, इन्हीं में से 9 कन्याओं का 9 ब्रह्मर्षियों के साथ विवाह हुआ। तो ब्रह्मा जी समधी है कर्दम ऋषि के। और फिर भगवान कपिल का जन्म हुआ। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। सांख्य माने जो जानते क्या है? ज्ञान। भगवान को पाने के 3 रास्ते हैं भैया, एक तो ज्ञान मार्ग है, एक भक्ति मार्ग है, एक वैराग्य कर्म मार्ग जिसे कहते हैं। कर्म मार्ग है एक, और एक ज्ञान मार्ग है, और एक भक्ति मार्ग है। अब हर जगह से ट्रेन, फ्लाइट जो भी है, साइकिल, मोटरसाइकिल, हम आते हैं तो कई जगह से होकर के कहाँ आती है? लखनऊ आती है कि नहीं? भले रास्ता बदल सकता है लेकिन आती कहाँ है? लखनऊ। ऐसे ही भले कोई ज्ञान मार्गी हो, कोई कर्म मार्गी हो, भक्ति मार्गी हो, लेकिन वो आएगा तो भगवान तक। तो मूल में भगवान है। और आज जब सब कन्याओं का विवाह कर दिया और कर्दम ऋषि पुनः तपस्या के लिए चले गए, और इधर माता आज देवहूति बैठी हैं और तिलक किया कपिल भगवान को, और आज वृद्धा माता श्रोता बनकर बैठी हैं। भगवान कपिल बिल्कुल छोटे से हैं, उनका तिलक किया, काजल तिलक लगा करके, फूल माला चढ़ा करके मैया बैठ गई और बोली भगवान तुम हमारे पुत्र नहीं हो, तुम तो साक्षात, आप तो साक्षात परमात्मा है, और मुझे ज्ञान दीजिए जिससे इस अहंकार स्वरूप देह का मैं त्याग करके आप में विलीन हो जाऊं। बहुत सुंदर प्रश्न किया माता देवहूति ने, जो सभी को श्रवण करना चाहिए। कहा कि बंधन किसका है और मुक्ति किसे कहते हैं? बंधन क्या है और मुक्ति? लोग कहते हैं ना भैया मुक्ति 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 चिल्लाते रहते हैं। सारष्टी, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य आदि मुक्तियां हैं, लेकिन बंधन किसका, मुक्ति किसे कहते हैं? तो कहते हैं मनः एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः अवध्यं तु विषयासक्तं मुक्तं निर्विषयं मनः। बंधन और मोक्ष का कारण जानते हो क्या है? एक मन है, बस और कुछ नहीं। मन से ही बंधन है, मन से ही मोक्ष। एक पक्षी आया और एक तार पर टेप चिपका था, बड़ा मजबूत, उस पे बैठ गया। अब वो लटका नीचे लटक गया, नीचे की तरफ था, उसका पैर घूम के नीचे चला गया। अब वो नीचे की तरफ लटका, अब उड़ नहीं पा रहा है। तो बताओ गलती किसकी है? पक्षी की है कि उस तार की? पक्षी क्यों आकर बैठा? वो क्योंकि वो अज्ञानी था, अनजान था, जानता नहीं था।
एक बंदर ने देखा कि एक मटके में चना रखा और उसका मुंह बड़ा छोटा था, अब पकड़ लिया, अब वो निकाल रहा, खिड़की बंद करे, बार बार खींचे लेकिन निकले। बताओ गलती किसकी है? मटके की गलती है कि उसकी? अरे उसे छोड़ना चाहिए चना, तो हाथ तो आ जाएगा, लेकिन वो खींच रहा है, निकल नहीं रहा, बहुत परेशान है बंदर। लेकिन वो अज्ञानी है, मूड है, वो जान नहीं पा रहा, उसी कोशिश में लगा है। ऐसे ही हम कहते हैं कि भैया हम मुक्त हो जाएंगे, मुक्ति कोई चीज है जो प्राप्त कर लेंगे। मन से ही समझो कि संसार में कुछ है नहीं, हम ही पकड़े हैं। कितने लोग इस समय मर रहे होंगे अस्पताल में, जिस समय हम आप कथा सुन रहे हैं, इसी समय किसी की सर्जरी हो रही होगी, किसी का पोस्टमार्टम हो रहा होगा, कोई शव बाहर करा जा रहा होगा किसी का, है ना? लेकिन हमें दुख है क्या? नहीं है। क्यों? मर तो भी रहा, वो भी इंसान ही तो है, वो भी किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी का चाचा, किसी का पति ही तो होगा। लेकिन हम क्यों नहीं रो रहे हैं? इसलिए क्योंकि हमने उसको अपना नहीं माना। रोड पे बहुत दुखी घूम रहे, हमें कोई दुख नहीं, क्यों? उसे हम अपना नहीं मान रहे। लेकिन अपने घर में अपने बेटे का सिर भी दर्द हो जाए तो जाओ डॉक्टर को बुला के लाओ, पेट दर्द हो जाए डॉक्टर को बुला के लाओ। क्यों? हमने अपना उसे मान लिया है। नहीं अपना, वो कुछ दिन के लिए अपना आपको भास रहा है, तो बताओ दुख कहाँ? दुख तो अपना मानने में है। बंधन और मुक्ति इस दोनों मन की केवल कल्पना मात्र है, ऐसा भागवत कहती है। न बंधन है न मुक्ति। मन को अगर आप सावधान कर लो तो मुक्ति है जीते जी, और अगर मन आपका संसार में रमा है मरते दम तक, तो आप बंधन में हैं, बंधन से ही चले जाएंगे। और मोक्ष तो जीते जी। ऋषि महात्मा एक लंगोटी में प्रसन्न रहता है और एक माया में फंसा हुआ जीव, उसके पास बड़ा वैभव है, लेकिन फिर भी उसे नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि उसने मन को बंधन में लगाया है। और एक साधु फकीर, उसे तो ये भी चिंता नहीं कल मैं क्या खाऊंगा। एक बाबा जी थे वृंदावन में, वो 3-3 दिन की रोटियां खा लेते थे, मांग के ले आते, तो लोग कहते कि अरे बाबा आप ताजी रोटी मांगो ना। भैया मैं तो क्या, भजन में मन लगता है भैया, भजन करते हैं, जब भूख लगती है तो निकालते हैं उसको, पानी में धोकर भिगा के खा लेते हैं। ऐसी वृत्ति जब हो जाए, लोग कहते हैं भजन का करें, अभी तो बड़ी जिम्मेदारी है। तुम्हारी जिम्मेदारी तो तुम बूढ़े हो गए हो, पहले तो था कि पति की जिम्मेदारी, फिर बच्चों की जिम्मेदारी ले ली, फिर पुनः अपने में आ गए, फिर और अपनी जिम्मेदारी बढ़ा ली, फिर मर गए, क्या फायदा आकर जाना। तो ऐसा भगवान कपिल कहते हैं, मना एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। यही समझना है कथा में। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजीत, मन के मारे बन गए बन तजी बस्ती माही, कहा कबीर मन लालची, यह कहूँ ठहरत नाही, मन की गति है अटपटी और झटपट लखे न कोई, और जब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो भैया ये पूछा कि माता ने, देवहूति ने कपिल भगवान से कि बंधन और मुक्ति, तो आपने समझ लिया ना कि कारण क्या है? मन ही है। और इंद्रियों को वश में कैसे करें? तो कहा सताम प्रसंगान मम वीर संविदो, भवन्ति हित कर्ण रसायना कथा, तज्जोषणा दास पवर्ग वर्तमनि, श्रद्धा रतिर भक्ति रनुक्रमिष्यति। कहा कि मन को अगर वश में करना है तो सुन लो, इंद्रियों को वश में करना है तो क्या करना होगा हमें? इंद्रियां क्या है? आंख, कान, नाक, श्रोतम, चक्षु, स्पर्शम, रसनम, घ्राणमेव। 5 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 विषय हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन्हीं 24 तत्वों से मिलकर यह शरीर बना है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। बुलबांगे बिहारी लाल की, श्री भागवत भगवान की। सताम प्रसंगान मम वीर संविदो, बहुत कठिन है कि भगवान कहते हैं, कपिल भगवान कि सताम प्रसंगान
मम वीर संविदो, संतों का साथ करो। और संतों का साथ करके क्या करो? हृत कर्ण रसायनाम कथा, अपने कानों से राम कृष्ण की कथा सुनो। यही कथा संसार की चर्चा, यही जीवा भगवान की चर्चा करती है और यही संसार की। तो इंद्रियां तो एक है लेकिन काम दो करती हैं, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है। मीरा के संगीत सुनो, कबीर के, रैदास के, रहीम के, रसखान के, है ना? अगर सुनोगे तो क्या होगा? भगवान की भक्ति उतरेगी। रामचरितमानस सुनो, भागवत सुनो, शिव पुराण सुनो, देवी भागवत, श्रीमद भगवत गीता सुनो, श्रीमद भागवत महापुराण सुनो। अगर इन कथाओं को इन्हीं कानों से सुनते हो तो ये मोक्ष का मार्ग बन जाएगा, भगवान की भक्ति बन जाएगी। लेकिन इन्हीं कानों से अगर संसार की चर्चा सुनोगे तो वही निंदा बन जाएगी, वही पाप का कारण है। तो कान एक ही है लेकिन काम दो हो रहा है। आंख एक ही है, एक से संत का दर्शन करें, एक पापी के साथ में उनका संत का दर्शन कुसंग करते हैं। जीवा है, इसी से भगवान का नाम गा रहे हैं और इसी से दूसरे की निंदा भी कर रहे हैं। तो है तो जीव एक, लेकिन उससे काम दो दो हो रहे हैं। वो चाहे संसार वाला कर लो और चाहे प्रभु वाला कर लो। तो भाई इंद्रियों से भैया कान से भगवान की कथा सुनो, मुंह से भगवान का नाम गाओ और नेत्रों से संत का दर्शन करो। सताम प्रसंगान मम वीर संविदो, और अपने मन में भगवान के स्वरूप का ध्यान करते रहो। एक व्यक्ति था, वो बकरा रखे था। तो उसने ऐलान किया कि हमारे बकरे को कोई तृप्त नहीं कर सकता। राजा था उस नगर का, उसने कहा भैया हम राजा, हमारे पास क्या कमी है, हम जितना चाहे उतना खिला दे, तृप्त हो जाए। लेकर के गया, लेकिन बकरे का स्वभाव इतना लालची है, जितना खाए रहे हो मारे ही दो। राजा भी परेशान, किसको तो मैं दिन रात खिलाता हूँ लेकिन इसकी आदत, कोई दवाई हमारे पास है नहीं। तो लोगों के बीच चर्चा हो गई कि भैया एक बकरा है, राजा ने अब ऐलान करा है कि यदि उसका कोई पेट भर देगा तो राजा उसको अमूल्य धन प्रदान करेगा। तब एक संत ने जब सुना तो संत ने कहा तो बहुत सरल काम है। कहा नहीं महाराज, राजा थक गए खिला खिला के बकरे का पेट न भर पाए। संत ने कहा हमारे पास उपाय है। बकरे को खिलाया तो, लेकिन फिर आगे जैसे वो खाने से छड़ी लेके बैठ गए, जैसे खाने चले उसे मार एक डंडी। धीरे धीरे उसका स्वभाव क्या बना दिया कि ऐसे तो बकरा खाता था, लेकिन जब महाराज डंडा लेके खड़े होते तो वो मुंह नहीं मारता। अब तो उसका स्वभाव बदल गया, स्वभाव उसका बदल गया। और राजा के पास संत पहुंचे बकरे को लेकर, महाराज हमने इसे तृप्त कर दिया। अरे मैं ना कर पाया, आपने कैसे कर दिया? अरे देखो तो सही। अब डंडा छड़ी लेकर खड़े थे। अब बकरे के पास राजा ने हरी हरी घास रखवाई, लेकिन उसकी हिम्मत जो डंडी दे के मुंह मार ना खाए। राजा उठकर खड़े हुए, चरणों में गिर पड़े, महाराज आपने कैसे इसको तृप्त किया? मैंने तो बहुत खिलाया, ना तृप्त हो। तो संत ने कहा कि ये मन लालची है, इसे विवेक रूपी डंडी से सदैव पीटो, समझाओ, तभी ये मानेगा। अन्यथा बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने उनाई, राम भजन बिनु बिटही के कामा, थल विहीन तरु कबहू की जाता। संतों से एक ऐसा आधार है जिससे हम सुखी हो सकते हैं। और फिर उस संत को अमूल्य धन राजा ने प्रदान किया। तो इस तरह से सत्संग की महिमा है। मन को काबू करना है तो उसे समझाओ, उसे सत्संग सुनाओ, तब मन वश में होगा। भक्ति की कथा कही, भक्ति 4 प्रकार की बताई। एक सात्विक भक्ति है। सात्विक भक्ति जानते क्या है? सात्विक भक्ति वो है कि हमारे पाप नष्ट हो जाए, इसलिए भगवान को। राजसी इसलिए कि हमें धन वैभव प्राप्त हो जाए। भगवान से मांगते रहते, पूजा करते हैं तो सब कर मांगे, एक फल रामचरण रति देव, ऐसा नहीं मांगते। हम कहते हैं कि बस धन धान्य देव, पुत्र पौत्र। कुछ ही लोग होते हैं जो नहीं मांग करते, नहीं तो सभी भगवान से कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। तो एक राजसी भक्ति। अब सतोगुणी भक्ति की भगवान से कुछ नहीं मांगना, ये सात्विक भक्ति।
राजसी भक्ति वो है कि पूजा करने के बदले भगवान से कुछ मांग ले, बनिया वृत्ति कि दुकान पे गए पैसा दिया, मतलब कुछ पूजा करा हमने, फूल चढ़ाए तो मैं कुछ दो, एक ये वृत्ति। और एक तामसी कि भगवान उनका बुरा कर दो, उनका ऐसा ना होने पाए, वैसा ना होने पाए, ये तामसी, ये तमोगुण है, राक्षस वृत्ति। और एक है निर्गुण भक्ति जो अखंड तैल धारावत, जिस प्रकार से माँ गंगा समुद्र में बिना किसी रुकावट एक मिनट भी उनसे अलग नहीं होती, अखंड तैल धारावत उन्हीं में मिलती रहती है। इसी प्रकार से भगवान की भक्ति जो निर्गुण भक्ति है वो इस प्रकार की, इन 4 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया। और कहते हैं भगवान कपिल कि अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मवस्थितः सदा, हम में सबको देखो और सब में हमें देखो। निज प्रभु को अगर देखना है सब में, तो भगवान कहीं दूर नहीं गए। अगर आप हमें नहीं देख रहे हैं या हम आप में देखे नहीं, आप में तो भगवान कैसे हैं? तो हमें भगवान दिख रहा है ना, फिर ईश्वर हमें दिख रहा है, तो सब में भगवान है, तो भगवान ही तो दिख रहे हैं। उमा जे राम चरण रति विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु महि देखई जगत कैसन करे विरोध। देखो भैया, विरोध करना छोड़ दो, वो कोई भी हो आपके जीवन में, संगी हो, साथी हो, पति हो, पत्नी हो, आप अगर भक्त अपने को मानते हैं तो सबसे पहले द्वेष समाप्त कर दो, किसी से द्वेष मत रखो। ये जीवन बहुत छोटा है और यहाँ कर्म फल बन रहा है, आप जैसा वृत्ति बनाकर जाओगे अगले जन्म में वही आपको मिलने वाला है। अगर आप किसी से शत्रुता मांगकर चले गए दुनिया से, तो अगले जन्म में वो शत्रु बनकर बेटा ही रूप में पैदा हो जाएगा, बेटी रूप में, पत्नी रूप में, पति रूप में, किसी रूप में आ ही जाएगा, शत्रु रूप में, और आप नहीं जान पाएंगे। इसलिए किसी से द्वेष मत करो। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती से कि उमा जे राम चरण रति, जिनका भगवान प्रेम है, विगत काम मद लोभ क्रोध, जो काम क्रोध से दूर है, तो वो किससे बैर करेंगे? क्योंकि जब वो सब में भगवान को देख रहे हैं, तो अगर किसी व्यक्ति किसी चीज से अगर वो द्वेष करते हैं, तो मतलब कि भगवान से कर रहे हैं, व्यक्ति से नहीं कर रहे हैं। इसलिए त्याग दो, क्योंकि आप भगवान के हो चुके हो, आपका मन निर्मल हो जाएगा, आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। आप आज की कथा में यही त्याग करके जाओ कि सब में भगवान है, सब अपने अपने कर्मों का फल भुगत रहेंगे और भुगतेंगे। इसलिए यही मानकर किसी से भी बैर मत करो, वो कोई भी व्यक्ति हो, आप अजात शत्रु बन जाओ। भगवान के भक्तों के 5 लक्षण हैं, उसमें से एक सर्वश्रेष्ठ बताया गया, अजात शत्रु। आपका कोई शत्रु ना, वो कोई भी हो, पड़ोसी हो, थोड़ी गलती करा, ठीक है, व्यवहार में आपने क्रोध कर दिया, अंदर से क्या करना जाने दो, ठीक है, वो अपने कर्मों का फल भुगतेगा। इससे आपको शांति मिलेगी, आपके मानसिक बीमारियां, आपकी उथल पुथल अच्छी हो जाएगी, और जब मन अच्छा होता है तो शरीर अपने आप अच्छा होता चला जाता है। जो जैसा जिसको पूछता है, कुछ लोग भूतों की पूजा करते हैं तो उनका मुंह भूत जैसा दिखने लगता है। कुछ लोगों को आपने देखा बाबा बने घूमते रहते हैं भूत की तरह, उनको देख के आप डर जाओगे। कुछ लोग भूत को, प्रेत को, तंत्र को, मंत्र को, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उनको देखकर मन में स्वतः ही निर्मलता आ जाती है। तो ऐसे भगवान की भक्ति आप अपने को ऐसे बना लो कि सामने वाला नतमस्तक हो, ऐसा आप व्यवहार बनाओ, झुकना सीखो। भगवान कहते हैं सब में हमारा दर्शन करो। एक बार है, एक नाथ महाराज जी हुए, बहुत बड़े संत हैं, वो सभी जगह का जल लेकर के रामेश्वरम पर चढ़ाने जा रहे थे कांवर भर करके, लेकिन मार्ग में जब पहुंचने वाली चोटी दिख रही थी रामेश्वरम भगवान की, तब एक गधा वहीं पड़ा हुआ उन्हें तड़पता हुआ दिखा। उनके साथ में बहुत सारे संत थे, कांवर वो कितनी दूर से भर कर ले आ रहे थे, लेकिन एक गधा तड़प रहा है पानी के बिना। तो उन्होंने कहा इसको जल पिला दे। संतों ने विरोध किया, नहीं महाराज आप इतनी दूर से ले रहे, गधे को जल पिलाएंगे? एक नाथ ने कहा नहीं, हमारे भगवान रामेश्वरम यहीं आ गए, वो सोच रहे मेरा भक्त इतनी दूर से आ रहा है मेहनत करके, तो वो गधे रूप में ही यहीं प्रकट हो गए हैं। और उस तड़पते हुए गधे को जैसे ही उसके मुख में डाला, वैसे ही भगवान रामेश्वरम वहीं प्रकट हो गए। तो ये आप किसे विरोध करने के लिए अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, अपना समय क्यों बेकार कर रहे हैं?
व्यवहार में हाँ कुछ बातें निकल जाती है क्रोध में, लेकिन फिर उसी को मेहमान की तरह विदा कर दो, है ना। मत करो किसी से ईर्ष्या, बहुत छोटा जीवन है। किसी से द्वेष मत करो, व्यवहार में दिखे लेकिन आंतरिक किसमें भी भगवान बैठा है। इसी से हमारा स्वरूप सुंदर हो जाता है। और परम ज्ञान की बात कही, बहुत सारी कथाएं हैं लेकिन समय बहुत कम है। देह गेह में आसक्त पुरुषों का अधोगति का वर्णन किया। जो मैं और मोर तोर तय माया जही बस कीन्ही जीव निकाया, जो मैं और मेरा इसमें जी रहे हैं उनको अवश्य ही नरकगामी होना पड़ता है। इसलिए थोड़ा इस वृत्ति से भी ऊपर उठना चाहिए। आगे बहुत सुंदर कथा कहते हैं भगवान कपिल कि जब जीव गर्भ में आता है, पिता के द्वारा माँ के गर्भ में वो जब स्थापित होता है, तो भगवान कपिल कहते हैं वायुनोत्क्रमोत्तारः कफ संरुद्ध नाडिकः काश श्वास कृतायासः कंठे घुरघुरायते। जब जीव माँ के गर्भ में प्रवेश करता है पिता के द्वारा, तो कललम तो एक रात्रेण पंचरात्रेण बुद्धम दशाहेन तो करकंदूपे शंडम वा तथाकर। जब माँ के गर्भ में एक रात का होता है वो तो कलल नाम पड़ता है, केवल एक बिंदु मात्र, और बिंदु से सिंधु तक पहुंचने की कथा है भागवत। हम सभी एक बिंदु ही तो थे, और सिंधु कौन है? परमात्मा है। समुद्र कौन है? परमात्मा। तो बिंदु का अस्तित्व अगर सिंधु में हो जाता है तो बिंदु समाप्त हो जाता है, और बिंदु भी सिंधु बन जाता है और समुद्र बन जाता है। एक रात का जब कलल 5 रात का बुदबुदा, जैसे बरसात में पानी गिरता है ऐसे बुदबुदा बन जाता है। 10 रात्रि का होता है तो करकंदू होता है, बेर के समान बन जाता है 10 रात्रि में, बेर के समान। फिर वो 1 मास में सिर पांव धीरे धीरे बनने लगते हैं, अंग के विभाग। 2 मास में नख चर्म स्त्री पुरुष का चिन्ह छिद्र आदि प्रकट हो जाते हैं। 4 मास में धातु मांस आदि भी बनने लगता है। फिर 6ठा महीना आते आते उसे भूख प्यास भी गर्भ में लगने लगती है। 7वें मास में भगवान उसे स्वतः आकर दर्शन देते हैं और वो भगवान से वादा करता है, भगवान गर्भवासो समम दुखम भूतो ना भविष्यति। गर्भवास के समान ना तो जन्म दुख था, ना है, ना होने वाला है। हम सभी ने भगवान से वादा किया था, हे प्रभु हमें इस गर्भ रूपी यातना नरक से निकालो, हम केवल आपका भजन करेंगे और मुक्त हो जाएंगे। लेकिन यहाँ जैसे ही वो आता है और सब तो करता है, लेकिन भगवान का भजन भगवान को ही भूल जाता है, बाकी सब याद रखता है। भगवान की स्तुति करी और भगवान ने कृपा करके 9 मास के बाद इस धरती पर जैसे आया, कहाँ आया, ऐसे ही होता है। और फिर धीरे धीरे बड़ा होता है। बचपन में खिलौनों से शौक, माँ के आंचल से शौक, प्यार। बड़ा होता है तो पति पत्नी का शौक। बूढ़ा होता है तो फिर नाती पोतों का इच्छाएं बढ़ जाती हैं। उसके बाद वृद्धावस्था आती है, दांत वांत सब गिर जाते हैं, मुंह बिगड़ जाता है, कोई देखना पसंद नहीं करता। ऐसी स्थिति बेटा वो कोई साथ नहीं होता, एकाकी फिर से जीवन हो जाता है। और फिर जो साथ में रह रहे हैं वो तो अपने पुत्र से पूछ भी नहीं पाते कि भैया घर में कौन है। कहते हैं अरे तुम खाना मिलाए इतना बहुत है, बैठो इनको दिन भर यही बताएं कौन आया है। वो माँ जिसके बिना हम रह नहीं पाते थे, जिसके आंचल की छांव से हमें इतना प्यार होता था। माँ कितनी सुंदर स्त्री हो, लेकिन हमारी माँ को रूप ही सही, लेकिन हमें उसी से प्यार था, उसी से मोहब्बत था। लेकिन आज वही माँ जब बूढ़ी हो गई, ये कब जाए, ऐसी भावना भी लोगों के अंदर पनप ही जाती है माया के कारण। तो फिर धीरे धीरे बस समय बीतता गया और फिर यमलोक में जाने का समय आ जाता है। और कैसे आए थे कैसे चले जाते हैं, तो इतना ही जीवन है। आपको मिलेगा 24 घंटे, वही प्रधानमंत्री के पास भी है 24 घंटे, वही एक नौकर के पास भी है, वही एक धनवान के पास है, वही एक गरीब के पास है, वही एक साधक के पास है, वही एक विद्वान के पास है, ज्ञानवान के पास है। 24 घंटे ही हर व्यक्ति के पास है, हर जीव के पास, इससे ज्यादा नहीं है। और उसी में आपको हर काम करना है, उसी में आपको भजन भी करना है। तो अब करें क्या? हर काम को ही भजन न बना ले, हर काम को ईमानदारी से करो, भगवान को सौंप दो, हो जाएगा भजन। बोलो जय जय श्री राधे। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि भगवान ने हमें ये शरीर कैसे दिया?
कबहू करे करूं नानर देही, कबहू करे करूं नानर देही, देतई सबिनु हेतु सनेही, देतई सबिनु हेतु सनेही, यही तन करा फल विषय न भाई, यही तन करा फल विषय न भाई, स्वर्ग सुल्क अंत दुखदाई, अंत दुखदाई, स्वर्ग सुल्क अंत दुखदाई, स्वर्ग सुल्क अंत दुखदाई, अंत दुखदाई। अंत दुखदाई। तो भैया जैसे आए वैसे इस दुनिया से चले गए, खाए पिए मौज करे और चले गए। इसलिए किसी के कहने पर नहीं कि हमने कुछ सुन लिया मान लिया, आप खुद भी विचार करो घर में एकांत में कि क्या जीवन का यही उद्देश्य था। अगर आपको लगता नहीं नहीं केवल यही नहीं था और कहीं भी जाना है आपको, तो उसका भी उपाय करो और भगवान का भजन। और माता देवहूति ने जब पावन सुंदर कथा सुनी तो उन्हें तत्व का ज्ञान हो गया और उसी समय भगवान कपिल गंगा आश्रम चले गए। गंगा सागर में कपिल भगवान का आश्रम है। जिन्होंने गंगा सागर में स्नान किया होगा उन्होंने देखा होगा। गंगा सागर में भगवान कपिल चले गए, इधर माता देवहूति का स्वरूप विलीन हो गया और सिद्धिदा नाम की नदी बन गई। बोले कपिल भगवान की जय हो। इस कथा को जो भी श्रवण करता है उसे वैराग्य की प्राप्ति होती है और अपने आप फिर वैराग्य का फल है भक्ति। उसे स्वतः भगवान के चरण कमल में प्रेम होना प्रारंभ हो जाता है और दिन दिन बढ़ता ही रहता है।